अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस वीडियो समझ आई होंगी और आप लोगों जो है ना बहुत ज़ी राय दे रहे हैं वीडियोस को और ये मतलब चीज़ इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। चले आज हम करते हैं लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर अब हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है 12 और हमारे पास एक्सरसाइज है जी 12.1 आपने की और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसमें सिर्फ आपने क्या किया, कैलकुलेटर के जरिए वैल्यूज निकाली थी इनवर्स की और सिंपल एक फंक्शंस की। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वही चीजें हम यूटिलाइज करेंगे आगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 में 2.2 में सॉरी कहता है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में उसके कुछ 6 पार्ट्स हैं, वह 1 से 2 पार्ट करूंगा, 2 पार्ट मिनिमम तो करने चाहिए। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना स्टूडेंट्स आपने। कहता फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अननोन एंगल और साइड निकालनी है। ये आपके पास क्या है, पहली एक ट्रायंगल दी हुई, ठीक है जी, और यहाँ पे एक एंगल दे दिया हुआ है जी 45 डिग्री और ये एंगल क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है सारी, ठीक है, तो ये एक एंगल की जो है आपके पास सोल्व द राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, उसमें गैमा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा ये अंडरस्टूड है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एक एंगल है, ठीक है। अच्छा तो वो आपने उसने आपको क्या दी है, बेस ये परपेंडिकुलर दे दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, एक ट्रायंगल को समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको इस सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 6 चीजें होती हैं, लाइक ये ट्रायंगल ए और ये बी, ये बी और ये क्या है जी पॉइंट लाइक सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूं बना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, एक यहाँ पे एंगल होगा जिसको हम अल्फा कहेंगे, बी के अराउंड एक एंगल होगा जिसको हम बीटा कहेंगे और सी के अराउंड एक एंगल होगा जिसको आप क्या कहेंगे, गैमा कहेंगे। ये ए एंगल के बिल्कुल सामने साइड ए होगी, ये बी के बिल्कुल सामने साइड बी होगी और सी के सामने स्मॉल सी होगी। स्टूडेंट ये चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपके पास क्या होता है जी, परपेंडिकुलर के सामने, परपेंडिकुलर के सामने, ये सामने बनता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस के सामने, ठीक है, उसके फेस की तरफ आपके पास नीचे क्या हो जाता है, बेस हो जाती है। तो ट्रायंगल में ये चीजें होती हैं, तो हम इस ट्रायंगल को भी नाम दे देते हैं ए बी और सी का। ठीक है जी। तो अब आपको ये आपका गैमा है और ये आपका क्या है जी, बीटा है। ठीक है, ये आपको नहीं पता, इसको हमने क्या नाम दिया, सी के सामने तो स्मॉल सी और बी के सामने तो इसको नाम हमने दिया था स्मॉल बी का। ठीक हो गया जी। अच्छा तो गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में एक आपको ए साइड दी हुई है जो कि 4 है और अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री और गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री और सवाल की कंडीशन में ये बताया हुआ है। ठीक है जी। अब आपको यानी कि आपको जो रिक्वायर करनी है, रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो क्या है, आपको बीटा नहीं पता और आपको बी साइड नहीं पता और आपको सी साइड नहीं पता। ठीक है जी। चले, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक और चीज़ भी होती है कि यहाँ पे जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सम है वो गैमा के इक्वल होगा, ये भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 आ गया तो बाकी अगला क्या आना, 90 आना है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम ये भी कंडीशन ले सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों में से आप जो मर्जी ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि गैमा तो ऑलरेडी 90 हो गया तो 90 को इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 आएगा। तो आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए, तो ये आ गया जी 90 माइनस अल्फा के इक्वल आ गया, तो 90 माइनस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, तो बीटा आपके पास आया 45 और यहाँ पे क्या आ गया जी, डिग्री आ गया। ठीक है जी।
अच्छा स्टूडेंट, अब मैं जो आपको साइड निकालने के लिए जो प्रोसीजर बताने लगा हूँ, ये वो ऐसा प्रोसीजर है जो आगे हम बड़ा यूटिलाइज करेंगे, कॉमन यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये साइड निकालने का एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। देखें, टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। तो मैं टेंजेंट वैसे लिख लेता हूँ, थीटा मेरे पास क्या है जी 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 4 है, बेस मेरे पास क्या है जी b है, ठीक है। b डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है, तो b की वैल्यू आपके पास बनी 4 बनी। टेंजेंट थीटा के फार्मूले को लगा के आपने क्या किया, ये आपने अपनी साइड निकाली, ठीक है जी। अब 2 साइडें निकल गई, तीसरी साइड निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। वो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो जिससे मर्जी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसी फार्मूले को हम लिख रहे हैं। अब आपको चाहिए क्या, सी स्क्वायर चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ऊपर स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू 4 आ गई, ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी क्या हो गया 16। दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, आपको तो सी निकालना है, तो क्या करेंगे 16 प्लस 16, इसका क्या ले लेंगे, प्लस करने से ये 32 हो गया, और क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। और स्क्वायर रूट 32 ये आपके पास इक्वल होता है 5.65। आपने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी 5.65 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी तीसरी साइड आ गई। तो यहाँ पे क्या किया आपने, तीनों एंगल निकाल लिया और तीनों साइड्स निकाल ली। चलें एक और सवाल करते हैं ताकि आपको मजीद आपको समझ आए। हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 में वो ये कहता है कि आपके पास ट्रायंगल है कुछ इस शेप की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है जी, ट्रायंगल है, इसमें ये आपके पास क्या हो गया, अब देखिए उस चेंज हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा सी, और सी के साथ क्या है जी 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आपका क्या अल्फा है, और ये एंगल आपका क्या है जी बीटा है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको जो गिवन में इंफॉर्मेशन में उसने क्या दी हुई है, एक साइड, 2 साइडें दी हुई है, एक ये 5 दी हुई है, और ये दी हुई है आपको 10 दी हुई है, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें अब जरा कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, आपका बेस क्या है, और हाइपोटेनस क्या है, जरा इसको जज करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो साइड है, जो अननोन साइड है, ठीक है, एक एंगल के सामने है ना, तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, और जो सी के सामने क्या है वो आपका हाइपोटेन्यूज, और बी के सामने आपका ये क्या चीज है, आपकी बेस है, ठीक है जी। तो आपको गिवन में क्या है, आपको जो है बेस पता है, यानी कि बी पता है जो कि 5 है, और सी पता है जो कि आपका 10 है, और गैमा आपको पता है जो कि आपका क्या है जी 90 डिग्री है, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, तो हम क्या करें, तो स्टूडेंट यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू क्या है, आपको ये सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, सी की वैल्यू 10 है, ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, बी की वैल्यू आपको क्या पता है जी 5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये आ गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75, एंड ए स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले लेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 75 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स, लेट मी चेक, 8.66। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी तीसरी साइड आ गई। अब क्या आ गई, तीनों साइडें तो आ गई हैं, अब आपको एंगल निकालना है, ठीक है ना। आप उसके लिए यूज करेंगे
अब एंगल आपको पता नहीं है, ठीक है ना, तो अगेन टेंजेंट अल्फा लिखता हूँ मैं, एंगल ये स्टैंडर्ड लेके निकालना चाह रहा हूँ, टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आया 8.66 और बेस आपके पास क्या है जी 5 है, और यहां से आ गया टेंजेंट अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट, इधर आके टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आता है 1.732। तो इसका क्या ले लेंगे आप, टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे, ठीक है, वो आपने सिखाया था इनवर्स लेना मैंने आपको। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया जी यहाँ से 60 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेटली 59.9 आते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के लिखते हैं। तो अब ये क्या आ गया जी अल्फा आ गया। अब आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का जवाब क्या है, वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस अल्फा। तो बीटा आपके पास आ गया 90 माइनस अल्फा की जगह क्या आ गया 60। तो बीटा आपका आ गया यहाँ पे जी 30 डिग्री आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, आपका बीटा आ गया। देखिए बहुत इजी मेथड है, इसको जरा आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम इसका पार्ट नंबर करते हैं जी 6। 1 कर लिया, 3 कर लिया और 6। अब जो चौथा और पांचवा, क्योंकि राइट एंगल सेम ट्रायंगल है तो वो आपके पास इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर जो है मैं कर रहा हूं 6 कर रहा हूं, ठीक है जी। तो आपके पास 6 पार्ट आएगा इसका। ट्रायंगल आपको दी हुई है कुछ इस शेप में। अब जस्ट ट्रायंगल की शेप चेंज, ठीक है, काम वही है जो कर रहे हैं आप ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट क्या है, आपको ट्रायंगल की शेप चेंज करके कंफ्यूज किया जा रहा है। अब देखें ये आपके पास क्या हो गया, ए होगा, ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, सी हो गया, और ये आपके पास एंगल जो है वो क्या है जी गैमा, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ए के सामने क्या आ गया, ए आ गया, सी के सामने यहाँ पे सी आ गया, और बी के सामने यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया, जो कि क्या है जी 8। तो ए भी आपका 8 है और बी भी आपका क्या है जी यहाँ से 8 है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस ट्रायंगल की शेप को देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से अब वैसे हमें क्लियर भी हो रहा है, क्योंकि दोनों की अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा आना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या है, बी आया हुआ सेम है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि अल्फा अगर जो है कोई एंगल है तो वही एंगल बीटा भी होगा। तो अल्फा हम उनको 2 पे डिवाइड कर ले, टोटल एंगल आपको 90 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा भी आपके पास 45 है और बीटा भी आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि दोनों साइडें आपकी क्या है जी इक्वल है, दोनों साइडें इक्वल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास क्या हो जाता है, एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब आपको क्या चाहिए, सिंपल तीसरी साइड चाहिए। तीसरे साइड के लिए आप क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। वो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 8 इसका स्क्वायर, बी ए आ गया 8 इसका स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 और स्क्वायर रूट में हम क्या कर लेते हैं 128 ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट इस तरह भी, स्क्वायर रूट इस तरह भी। तो c इज इक्वल टू 11.313। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपकी तीसरी साइड आ गई। देखिए बहुत इजी है, देखे ना, ये इसमें ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होगी, तो यहाँ से तो बड़ी बात है, क्लियर होगी कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसके बाद अगर क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमने ये, तो हम तो ये कहते थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। अब देखें दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये सेम कब होंगे,
जब ये यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा 90 आएगा, पीछे तो बच गया 90 डिग्री बन गया। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है। ठीक है जी। और तीसरा आपके पास साइड निकालने थे, उसके लिए आपने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो उसके जरिए आपकी क्या आ गई, तीसरी साइड आ गई। तो ये बड़े आसान तरीके से सवाल थे। तो होप सो आपको समझ आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।